नमस्कार। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, आनंद का भाव है। अब ये देखिए कि सुख की इच्छा तो सभी लोग करते हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं वो सुख की इच्छा हमेशा ही करते हैं, मगर सुख मिलता नहीं क्योंकि आपका चौथा भाव एक्टिवेट नहीं होता या चौथा भाव बलवान नहीं होता। तो जन्म कुंडली के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भाव है तो चौथा है, क्योंकि चौथा इसलिए महत्वपूर्ण मैं बोलता हूं क्योंकि हर आदमी सुख की ही कामना करता है। उसकी इच्छा, हम कार्य जितने भी कार्य करते हैं उसमें हम यही सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो आप चौथे भाव को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये आनंद और सुख का भाव है। तो एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके ऑफिस की प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके घर की प्रॉपर्टी हो, या आपकी कहीं पर भी लैंड हो और उससे आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, वो सब हम इसी चौथे भाव से देखते हैं। तो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि हमारे पास कब प्रॉपर्टी आएगी, कब नहीं आएगी, या हम अपना मकान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। वो सारी चीजें फिर हम चौथे भाव से ही देख करके उनको बताते हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो ये आपके ट्रांसपोर्ट का भी भाव होता है। आप यानी कि आपके पास कौन से व्हीकल हैं, कौन सी गाड़ी है, आप किससे घूमते हैं। क्या आपके पास एक छोटी मोटी साइकिल है या आपके पास रोल्स रॉयस और लेम्बोर्गिनी है। इस तरह के जो इम्पैक्ट आपके चौथे घर पर आते हैं उसी से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। अगर आपके वाहन का सुख आपको लिखा है तो फिर वो आप चौथे भाव से उसको अच्छी तरह से हम उसको बता सकते हैं कि जीवन में कब मिलेगा चौथे भाव का सुख। उसके बाद फिर जैसे प्राचीन काल में होता था कि पालतू हाथी, घोड़े, जानवर, ये सब को देखते थे। आज भी आप देख सकते हैं कि आपके पास घरेलू पालतू जानवरों का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसे बड़ी साधारण सी बात समझ सकते हैं, मगर गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी या पालतू आपके पास हाथी है, तो ये सब चीजें भी हम चौथे भाव से देखते हैं और हमें पता चलता है कि पशुधन का जो है सुख इस व्यक्ति के जीवन में कितना है और कितना नहीं है। अगर पशुधन नहीं मिला उसे तो, या फिर पशुधन से उसे कितना फायदा होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों को पशु पालते और हानि होती जाती है, उसमें भी चौथे भाव का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एक और मजेदार बात है कि ये जनता का भाव है। जनता का अर्थ है कि आप लोगों से, समाज से किस तरह से जुड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, जो नेता हैं या फिर किसी भी तरह से लोगों से मिलते हैं या फिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, या किसी भी तरह से आपको पब्लिक से डील करना है, भले ही आप दुकानदार भी क्यों ना हो। आप देखें कि कुछ दुकानदार बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं लोगों से। तो आप पब्लिक से कैसे डील करते हैं, दूसरे लोगों से कैसे डील करते हैं, वो जो है इस भाव से देखते हैं। ये क्राउड पुलर्स का भी भाव है। जो लोग बहुत भारी मात्रा में क्राउड को पुल कर लेते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मी कलाकार हैं या रॉक स्टार्स हैं, उनके कॉन्सर्ट के अंदर बहुत तगड़ी भीड़ आती है। तो ये सारा का सारा हम चौथे भाव से देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। अब हम आगे बात करते हैं तो ये आपकी माता का भाव है। अब सभी लोग कहते हैं कि माता का भाव है, जो कि है ही माता का भाव, मगर इसमें आप माता से संबंधित सारी चीजों को हम इससे देख सकते हैं, आप इससे जान सकते हैं। हमें ये बताया गया है कि अगर शास्त्रों के हिसाब से हम चले तो चौथे भाव से आप माता से आपके रिलेशन कैसे होंगे, माता से आपको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता से आपको सुख मिलेगा या फिर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी चीजें ऐसे हम देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि हर एक के जीवन में उसकी मम्मी या माता का बहुत बड़ा रोल होता है, बचपन पैदा होने से लेकर के पूरा बचपन और जब तक वो जीवित रहती है। तो माता और उनसे जो रिलेटिव हैं, उनके जो माता, आपके मामा के पक्ष के भी लोग हैं या उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सब का विचार हम इससे ही करते हैं। और माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, और माता से आपको प्रॉपर्टी, कई लोगों को जैसे वो मिलती है फिर कई बार उनको बाधाएं आती हैं उसके अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें चौथे भाव से ही देखी जाती है। उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉपर्टी में आपकी वाटर बॉडीज कैसी हैं। अब ये इसमें एक नया एडिशन है कि वाटर बॉडीज का मतलब है कि वहां आसपास कोई तालाब या कोई कुआं या फिर कोई झील है, या फिर वो प्रॉपर्टी नदी के किनारे है,
या समुद्र के किनारे है, तो यानी कि जिन लोगों का चौथा भाव स्ट्रांग होता है या चौथे भाव में ऐसे इंडिकेशन होते हैं कि वो समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे, या तो उनका मकान होगा या उनका कार्य क्षेत्र होगा, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो अधिक समय तक वहां घूमने जाते हैं और वहां पर समय बिताते हैं। या देखा होगा आपने कि कुछ लोग अपने कुछ रेस्ट हाउस जैसे या फिर कोई फार्म हाउस वगैरह भी ऐसी जगहों पे बना लेते हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टी के अंदर आपको वाटर वाली प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, तो इसका विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। उसके अलावा एक और अजीब सी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि दूध, घी, पनीर, लस्सी, छाछ और यानी दूध से बने हुए जो भी सामग्री हैं वो चौथे भाव से ही हम देखते हैं। तो इसका ये है कि आप जीवन में इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे या आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यानी इन चीजों का रोल आपके जीवन में कैसा रहेगा, कितना रहेगा, ये चौथा भाव है। फिर मन की शांति। अब मन की शांति और आनंद सब कुछ है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे कहा कि अगर आपके पास सभी कुछ है, सारे धन दौलत भी है और आपको मन की शांति नहीं है, आपका मन सुखी नहीं है, बेचैन है, दुखी है, परेशान है, तो फिर जीवन में आपको आनंद नहीं आता। तो ये आपको आनंद की कितनी प्राप्ति होगी, सुख की कितनी प्राप्ति होगी, ये चौथे भाव से हम देखते हैं। फिर एक और चीज हम देखें कि पसीना। अब ये भी एक अजीब सी चीज है कि भाई पसीना, ये ऐसी चीजों को हम क्या कुंडली में विचार करते हैं? तो जी हाँ, अब देखिए हमारे ऋषि लोग कितने इंटेलिजेंट रहे हैं कि सुख का भाव और पसीना, तो अगर जीवन के अंदर आपका पसीना आपको आपको निकालना पड़ता है, यानी कि आप श्रम साध्य कार्य करते हैं, मेहनत वाले कार्य कर रहे हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि फिर आपको आपका चौथा भाव कहीं पे अच्छा नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको पसीना नहीं निकलता, एक वो हम उस पसीने की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आप जानबूझकर जिम में जाके निकालते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, वो पसीना जो नेचुरली निकलता है। जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास कुछ मान लीजिए गर्मी का मौसम है, एसी नहीं है, वो दुख के कारण पसीना उनको परेशानी से निकल रहा है। तो देखिए ऋषियों ने कितना अच्छा कनेक्शन बनाया कि पसीने का विचार चौथे भाव से कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो सुखी आदमी है वो पसीना नहीं बहाता।